मैं अभी सबसे पहले मैं हमारे एसएसपी अभय महाजन जी को स्टेज पे बुलाऊंगा। 2000 तालियों से स्वागत कीजिए। चले, बहुत बहुत बधाई आपको। सही यहाँ देखना छोटे भाई ऐसा कहते हैं आपको समानत लोग भारत माता की भारत माता की अभय महाजन जी, जिनकी जो नौकरी है वो भी 42 साल इन्होंने नौकरी की है। पहले भी ये सोशल कार्य करते थे और अटैक होने के बाद में भी, तो अब इनकी इच्छा थी कि पार्टी के साथ मिलकर जन सेवा किया जाए। तो इनके लिए जोरदार तालियां एक और। सही सही ठीक है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। भारत माता की भारत माता की वंदे। अब अभय महाजन जी जो कन्वीनर है सीनियर सिटीजन के जेडी सिंह जी, उनको सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां। एक करोड़ सारे बीच ये इनके साथ कैप्टन तीर्थराम जी, कैप्टन तीर्थराम जी ऊपर आइए। मनकोटिया साहब। हाँ जी, अभी हमारे महेश्वर सिंह जी आप प्लीज आइए, आगे आगे। उसके आगे सुरेश सिंह जी, वो भी आइए। निखिल जी, निशु जी, उत्तम चंद जी, दौलत राम जी, अशोक पॉल जी, अशोक कुमार जी, सॉरी, कुलदीप राज जी, कुलदीप राज जी, एक कपाई जी, अनिल सूरी जी, आइए। राम लवाया जी, मदन गोपाल जी, विक्रम सिंह जी, रवि कुमार शर्मा जी, राम गोपाल जी, ये हमारे वीरपुर के सब भाई हो गए हैं। अभी उधमपुर से जो आए हुए हैं हंसराज, कैप्टन हंसराज जी, हमारे चने राम जी, आइए जल्दी। श्री चैन सिंह जी, हार्ड मास्टर टायर चैन सिंह जी, कैप्टन हंसराज जी,
आइए आइए कैप्टन साहब, आपको बीजेपी अभी ज्वाइन नहीं किया था क्या? ताड़ी ताड़ी। श्यामलाल शर्मा जी, हेडमास्टर टाइप, आइए। काका राम जी, ताड़ी चाहिए, ताड़ी बनाती आइए। जम्मू साउथ से सुभाष चंद्र शर्मा जी। बैठक वाले नीचे चलो। जगदीश खजूरिया जी, नरेश आनंद जी, जम्मू साउथ से आइए। अच्छा, क्या बात है मंत्री, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए चलिए। जम्मू नॉर्थ से इसी सिंह जी, ओम प्रकाश जी शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा जी, आइए आइए। रमेश कुमार जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वागत है बीजेपी में स्वागत है, स्वागत है बीजेपी में स्वागत है, स्वागत है बीजेपी में स्वागत है, स्वागत है बीजेपी में स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। आप सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हमारे कविंदर जी आपके सामने कुछ बोलेंगे, लेकिन मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में विधिवत ज्वाइन हुए, तो भारतीय जनता पार्टी सभी को डिजिटल ज्वाइन कराती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना फोन निकालिए, मैं एक नंबर बताता हूं, उस नंबर को आप डायल करिए। फोन निकालिए, डायल निकालिए। आप में से कुछ लोग पहले मेंबर बने होंगे तो उनका आएगा कि आप ऑलरेडी मेंबर है, आपको मेंबरशिप नंबर भी आएगा। जो पहले मेंबर नहीं बना होगा उसका अभी मेंबरशिप नंबर आएगा, और फिर मेंबरशिप नंबर आने के बाद वहां एक लिंक आएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो कुछ जानकारी मांगेगा। आपका नाम क्या है, आपकी पेरेंटेज क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, और फिर आपके मोबाइल पर ही आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कार्ड भारतीय जनता पार्टी का वो आप रख सकते हैं। नंबर है 89 एक बार, फिर 80 चार बार 80 शुरू में 89। फिर से एक बार बोलता हूँ 8980808080। अब इसको डायल करिए। आप देखेंगे आपके मैसेज में आपको एक किसी को आ गया, क्या आया उसमें, पढ़िए जरा क्या है। Congratulations for joining the BJP Parivar. Your membership number is 3056602829. Please fill details using link. अब आपको आप आराम से घर में जाकर इस लिंक को आप अपनी डिटेल भरिए। ये वहीं से मांगेगा, नाम है आपका, एड्रेस है, ये वो मांगेगा। और जब आप ये पूरा करेंगे तो आपको वहां से कार्ड भी जनरेट हो जाएगा। उस कार्ड में आप अपना फोटो लगा सकते हैं और फोटो लगाकर वो कार्ड आप बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने विधिवत फिजिकली भी ज्वाइन किया और आपने डिजिटली भी ज्वाइन किया।
आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बने हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप जुड़ गए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको मुबारकबाद देता हूं। अब मैं श्रीमान कविंदर गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, मीटिंग नीचे कोई बात नहीं सर, नहीं है। मंच पर विराजमान सब सीनियर साथी और बाकी के जो हाल में मौजूद हैं, मैंने 41.5 साल पुलिस की नौकरी करने के बाद मैं रिटायर हुआ, तो ऐसे सियासत में आने का कोई ख्याल नहीं था। बट जो मैंने देखा, जिस तरह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जनाब नरेंद्र भाई मोदी साहब की क़यादत में देश का नाम इतने ऊपर ले गए हैं, कहाँ हम 10वीं से 5वीं स्थान हमें अब है इस वक्त इकोनॉमिकली, और उसके अलावा भी जितनी भी गरीबों के लिए, जितनी भी गरीब आवाम के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इतना ऐसा मैंने पास में कभी नहीं देखा था। हैरानगी की बात है कि एक जहां भी जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको इतना खैर मकदम होता है, उनका इतना वेलकम किया जाता है जो कि किसी की भी उम्मीद से बाहर है। तो सारी नीतियों को, पॉलिसियों को देखते हुए फिर मन में विचार आया कि मैं सर्विस में भी वैसे कोशिश करता था कि जितनी किसी की गरीब की मदद हो सके, सोशल सर्विस हो सके, तो मैं अपनी तरफ से कहता था। वो खैर बताने की बातें नहीं है। तो फिर दिल में ख्याल आया, तो ये हमारे कुछ साथी हैं, अपने ये सीनियर सिटीजन के कन्वीनर साहब रामजोत जी, तो इन्होंने भी मोटिवेट किया। तो मैंने फिर निर्णय लिया कि मैं ज्वाइन करूंगा, और ये मैं यहाँ पर संकल्प करता हूँ, और ये हमारे जितने सीनियर साथी बैठे हुए हैं, तो मैं इनके सामने ये संकल्प करता हूँ कि अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश होगी कि अपनी बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा योगदान देने की, और जो ये पॉलिसीज हैं इनको हर व्यक्ति तक, हर इंसान तक उनको पहुंचाने की कोशिश करें। हमारी एक्सरे मशीन आती थी जीएमसी में, वहां से उठा के श्रीनगर ले जाती थी। जम्मू वालों को कोई पूछता नहीं था। आज जम्मू की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, और दिन रात ये डेवलपमेंट चल रही है। जम्मू के अलावा आपको ये मैं बता दूं, यहां जो डेवलपमेंट जम्मू में है, उसके 2-3-4 ऐसे फैक्टर हैं जो हमें, अगर मोदी राज ना होता तो शायद ही हमें मिलते। हमें एम्स, आईआईटी, आईएम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई जो प्रभाव है, स्वाभाविक बात है कि लगातार लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और आज वो लोग या अभय महाजन जी हैं, जिनका एक अपना एक्सपीरियंस है, इसी के साथ से बहुत सीनियर सिटीजन जिनका समाज में एक रुतबा है, तो सभी लोगों को यहाँ पर ज्वाइन करवाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके आने से पार्टी मजबूत होगी, इनको भी सही तरीके से काम मिलेगा, और हम सब कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। सर, पहाड़ियों को एसटी दिए जाने के बाद जो है विजय बकरवाल की कम्युनिटी जो है सड़कों पे है, कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों का अलग अलग विषय है, और दोनों को उसी तरह की प्राथमिकता दी गई है। तो मुझे लगता है कि दोनों की चीज़ें कोई क्लैश नहीं करती हैं। इस चीज़ को समझना होगा, जब आधार जब पूरा ये निकल करके बिल पास होकर के आएगा, तो उनको सभी को ये जानकारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है, सभी को ये लाभ मिलने वाला है। समझाने में दिक्कत कहाँ पे आ रही है? गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? देखिए, अपोजिशन जानबूझकर खराब करती है। अभी 5 मरले मकान का मुद्दा आया था, तो हमारे विपक्षी बोलते थे बाहर के लोग आ जाएंगे। उसके बाद महामहिम राज्यपाल ने इस बात की है। इसी तरह से ये जो रिजर्वेशन दी जाती है, किसी को
लाभ ना हो उसका कोई फायदा नहीं है। किसी को काट कर किसी को नहीं दी जा रही। तो सर 12,000 पीडीडी डेली वेजेस को पक्का करने की बात की गई थी, आज भी वो लोग प्रोटेस्ट पे हैं, सरकार ने ही लोगों के साथ धोखा किया है। देखिए प्रोसेस लगता है जारी है और अब ये प्रशासन का काम है, वो ज़्यादा जवाब दे सकते हैं। हम ना तो सरकार में हैं ना। आप क्या कहेंगे सरकार को, उनको पक्का किया जाए? बिल्कुल उनको समय और परिस्थितियों को देखते हुए उनके जो वेजेस हैं वो बढ़ने चाहिए। बड़ी देर से वो काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट्स को भी चलाते हैं, इसलिए उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। मैंने 41 साल पुलिस की नौकरी की, तो रिटायर होने के बाद ऐसे तो मुझे कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी सियासत में, बट मौजूदा दौर पर जिस मुकाम पर हमारी बीजेपी में सेंट्रल और नरेंद्र भाई मोदी साहब जो है उन्होंने जिस मुकाम तक हमारे देश का मयार पहुंचाया है, आप देखेंगे कभी हिस्ट्री में एक प्राइम मिनिस्टर को दूसरे प्राइम मिनिस्टर के पांव छूते किसी ने नहीं देखा होगा। पापा गिनिया जो वहाँ पर जब मोदी साहब गए तो प्राइम मिनिस्टर नीचे झुककर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पांव छूता है, जो कि एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई। कोई बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उनके सदर जो हैं वो ऑटोग्राफ मांगते हैं। गरीबों का जितना देखा गया, इस सरकार ने बहनों के लिए, माँओं के लिए, गरीबों के लिए जो सुविधाएं, जो योजनाएं चलाई, उनसे प्रभावित होकर फिर मैंने ये सोचा, निश्चय किया, निर्णय लिया कि मैं भी ज्वाइन करूंगा और यहाँ तक मेरी ताकत है, जितना मैं ज़ोर लगा सकता हूँ, मैं इन पॉलिसीज़ को जन जन तक पहुँचाने का पूरा हर मुमकिन जो है वो मैं अपना कोशिश करूँगा। धन्यवाद।